अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा, मैं ना आज आपको जो टैक्स की ऑटो कैलकुलेशन है ना इनवॉइस के ऊपर किस तरह से करनी है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अब सबसे पहले आपने ना ये जब लॉगिन किया ना आपने, तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब डैशबोर्ड में क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में और सेटिंग में। एक सेटिंग है इसकी, वो आपने जाके ऑन करनी है। ये फ्लेक्सिबल सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब लिखेंगे ये ऑटोमेट, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये चेक है, ठीक है। इसको ये अनचेक होगा, इसको आपने चेक करना है और यहाँ पे कर देना सेव, ठीक है। ये सेव किया। अब इसके बाद मैंने कहा जाना है, दो टैक्स बनते हैं फाइनेंशियल में, एक टैक्स मैनेजमेंट के नाम से फॉर्म होगा और एक आइटम इनलाइन टैक्स के नाम से होगा। टैक्स मैनेजमेंट में जो मेरे पास है वो विद होल्डिंग टैक्स बनता है, ठीक है। अब आइटम इनलाइन टैक्स मैनेजमेंट में मेरे पास सेल टैक्स, फर्दर टैक्स और एडवांस एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो बनता है, ठीक है। अब मैंने ये दो फॉर्म पे जाना बारी बारी। मेरे पास ऊपर ऑलरेडी ओपन है, ये टैक्स मैनेजमेंट है, ठीक है। यहाँ चला गया मैं। अब क्या करना है, इसको मैंने टैक्स जो बनी है इसको मैंने जस्ट क्या करना है, एडिट करना है। अब यहाँ पे अप्लाई टू कस्टमर और वेंडर, यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे ना, मल्टी सिलेक्शन है, वेंडर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं कस्टमर पे अप्लाई कर रहा हूँ इस टाइम। जब मैंने कस्टमर पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे कस्टमर का ड्रॉप डाउन आ गया। ये मल्टी सिलेक्शन है, ये दो तीन चार कस्टमर भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक ही यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया है। इज ऑल कस्टमर इनेबल है। इसको अगर ये दोनों कॉलम को अपने नहीं यूज करना, आपने चाह रहे हैं कि सारे कस्टमरों पे टैक्स लगे ये वाला, तो इज ऑल कस्टमर इनेबल कर दें बस, तो सब पे लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी आईडी, वोटर आईडी आपने दे देनी है 1, जो पहला टैक्स होगा उसकी 1 देनी है, दूसरे की 2 देनी है, ठीक है। इसी तरह लाइन वाइज ये दूसरा टैक्स है, सेम टू सेम वैसे बना है। इसकी ऑर्डर आईडी मैंने दिया 2, ठीक है। उसके साथ भी एक ही कस्टमर मैंने मैप किया, मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं आ गया हूँ जो फर्दर टैक्स और सेल टैक्स है वहाँ पे। आइटम इनलाइन टैक्स में जाना है, यहाँ पे लेफ्ट मेन्यू से, यहाँ पे मेरे पास ओपन है, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, ठीक है। ये सेल टैक्स मैंने बनाया है, इसको मैं एडिट करूंगा। एडिट करके ये देखिए इसकी मैंने ऑर्डर आईडी कर दिया 1, क्योंकि ये पहला था, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर आईडी मैं इसको एडिट करके फर्दर टैक्स की कर दूंगा 2, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा था, ठीक है। अब मैंने इसको 2 कर दिया। इसके बाद मैं जाऊंगा सेल इनवॉइस पे, टैक्स की मैपिंग हमारी होगी, या मैं सेल इनवॉइस पे जाऊंगा, ठीक है। अब इनवॉइस में मैं आ गया। अब क्या करूंगा कि मैं इनवॉइस का जो वो है डेटा एंट्री का फॉर्म है, वो आपको मैं ना इनवॉइस डाल के दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे टैक्स मैप करना है आपने। ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर जब मैंने सेलेक्ट किया, जब सेलेक्ट करेंगे ना कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो विद होल्डिंग टैक्स है ना, नीचे जो आपने टैक्स मैनेजमेंट बनाया है, ये दो आ जाएंगे सिलेक्टेड। अब इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं होगी, जब आप अमाउंट डालेंगे तब होगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं आइटम जो है ये सिलेक्ट करूंगा। ये देखना अब आइटम में मैंने सिलेक्ट किया ना, ये दो टैक्स जो है, सेल टैक्स, फर्दर टैक्स, ठीक है। अगर एक और टैक्स बनाया था वो भी इधर आगे आ जाना था, 3 नंबर्स को लगाना था आपने, ठीक है। तो ये देखें ये सारा आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन नहीं आई अभी, क्योंकि अभी मैंने क्वांटिटी लगाई 0 क्वांटिटी। अब मैं इसकी जब क्वांटिटी 5 करूंगा ना या 1 करूंगा कुछ भी, अब मैंने एंटर किया। एंटर करके ये देखें ये इसकी कैलकुलेशन ऑटो आ गई है, नीचे वाले की भी कैलकुलेशन ऑटो आ गई है, ठीक है। इसी तरह नंबरिंग वाइज आपने ये टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट करवाना है। और इसके बाद इसको मैं करूंगा सेव। ये देखिए ये इनवॉइस होगी हमारी सेव, ये इनवॉइस होगी हमारी सेव, ठीक है। अब मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट किया मैंने, इसको मैं जब एडिट करूँगा तो इसके अंदर ये देखिए ये टैक्स ऑटोमेटिकली सारे कैलकुलेट करेगी, ठीक है।